तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज है 9 जुलाई, समय के 2 बजे हैं। कल हमने पढ़ा था साधारण ब्याज क्या होता है। कल हमने साधारण ब्याज पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हल किए। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो हमने कल बताया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये ठीक साधारण ब्याज की तरह होता है। आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो यदि जिस प्रकार साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। कल हमने पढ़ा था साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। तो इस प्रकार लेकिन निश्चित समय पर ब्याज चुकता न होने पर जो हम किसी व्यक्ति से मूलधन लेते हैं, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़कर हम उस व्यक्ति को पैसा चुकाते हैं और वह पैसा चुकाने में देरी हो जाए, तो क्या करते हैं, ब्याज और मूलधन को जोड़कर मिश्रधन पर ब्याज दिया जाता है। समझिए, जिस प्रकार हमने कल साधारण ब्याज पर मूलधन निकाला था, तो हमने साधारण ब्याज फाइंड आउट कर लिया था। ठीक उसी प्रकार जो मूलधन होता है उसको हम व्यक्ति से दे नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, ब्याज और मूलधन को जोड़कर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज दे दिया जाता है, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज और मूलधन को जोड़कर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे हम CI से प्रदर्शित करते हैं। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है, फिर से हम एक बार समझेंगे। जिस प्रकार साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, लेकिन निश्चित समय पर ब्याज चुकता न हो, यानी 2 वर्ष दिया हो और हम 5 वर्ष में वो देते हैं पैसा, तो क्या होता है, ब्याज और मूलधन को जोड़कर मिश्रधन पर ब्याज दे दिया जाता है। अगर लेट हम कर दिए पैसा देने में, तो ब्याज और मूलधन को जोड़कर मिश्रधन पर, यानी मिश्रधन को ही ब्याज और मूलधन को जोड़ने पर मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मिश्रधन पर ब्याज हम लगाते हैं, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे हम CI से प्रदर्शित करते हैं। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए 8 वर्ष दिया हो, 10 वर्ष हो जाता है पैसा देने में, तो इस प्रकार के ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन मिश्रधन पर ब्याज दिया जाता है, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।
इसका सूत्र होता है, इसका महत्वपूर्ण सूत्र हम लिखते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र तो सूत्र नंबर पहला है, यदि मान लीजिए यदि मूलधन P हो, यानी मूलधन रुपए P हो तथा कामा चक्रवृद्धि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर R% हो तथा समय T दिया हो, तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे होल पावर T, होल पावर को घात कहते हैं। तो A = P 1 + R/100 पे होल पावर T, चूँकि A = P + CI होता है। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था, ब्याज और मिश्रधन को जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। ये उसी का सूत्र है, A = P + CI, जहाँ P = मूलधन होता है और CI = चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। A = चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं, A को हम चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। आइए हम इस पर एक सवाल को हल करते हैं। तो एग्जाम्पल, पहले हम इसके सूत्र के बारे में थोड़ा लिख देते हैं। A = चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन, P = मूलधन, R = चक्रवृद्धि ब्याज की दर, इसे हम ब्याज की दर कहते हैं, और T = समय, कितने समय के लिए हम मूलधन लेते हैं। अब चलिए हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण दिया है, 6,000 रुपये 6,000 का 5% वार्षिक, रुपये 6,000 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के लिए मिश्रधन, यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन को फाइंड आउट करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान निकालना है। तो हल दिया है, सबसे पहले हम प्रश्न में जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है मूलधन 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, दर दिया है, समय दिया है T = 5 वर्ष,
नीचे दिया है 2 वर्ष के लिए, समय ये हो जाएगा 5% वार्षिक दिया है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज की दर 5% दिया है। R इक्वल टू 5%। समय नीचे समय दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय T इक्वल टू 2 वर्ष। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो उसके लिए सूत्र लिखे हैं ऊपर, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे होल पावर T। अब बारी बारी से हम इस फार्मूले में A, P, R, T का मान रखेंगे। तो फिर से हम सूत्र लिखते हैं, नीचे जगह कम था। A इक्वल टू P 1 + R/100 होल पावर T। सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी पर चक्रवृद्धि मिश्रधन के सारे सवाल हल करेंगे आप लोग। तो A इक्वल टू P मूलधन जो व्यक्ति से हम लिए थे, मूलधन 6000, 1 + 1 को 1 रखेंगे और प्लस को प्लस लिखेंगे, और R के जगह पे लिखेंगे 5, R के स्थान पे लिखेंगे 5/100, कोष्टक बंद करेंगे, और T के स्थान पे लिखेंगे हम T यानी समय कितना दिया है, 2 वर्ष, लिखेंगे 2। इसी को हम विस्तार रूप से हल करेंगे। तो हो जाएगा 6000 1 + 5/100। जब हम इसको 60 रूप में लिख सकते हैं, 100 × 100 और 5 105/100 पे होल पावर 2। चूँकि A इक्वल टू 6000 गुणे, इसको हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 बार 2 घात ऊपर दिया है, तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, 105/100 इंटू 105/100। तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे बचा है 10, ऊपर बचा है 6 गुणे 105 गुणे 105/10। इसको हम छोटा कर लेंगे, 5 दूना 10 और 2 तियाँ 6, 5 दूना 10 और 5 एकन्ने 5। तो A इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 105 गुणे 21। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 2 जा 6 इंटू 105। इसको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6615 रुपये। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। A इक्वल टू 6615 रुपये, जो हम व्यक्ति को देंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक इसी प्रकार जितने भी सवाल आएंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए, हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। इसका 60 ट्रिक भी होता है, तो लास्ट में हम 60 ट्रिक को भी हल करेंगे। एक क्वेश्चन मैं 60 ट्रिक का भी हल करता हूँ डेली। अगला सूत्र है, सूत्र का निर्माण करते हैं हम। तो यदि माना चक्रवृद्धि ब्याज CI, चक्रवृद्धि मिश्रधन A तथा मूलधन P, कामा चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो, तो सूत्र क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू A माइनस P। ये सूत्र हमने पहले ही लिखा था। अब क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि, इसका हिंदी हम लिख देते हैं नीचे। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन
चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ये मैं विस्तार रूप से इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग इसे अच्छे से समझें और अच्छे से सवाल को हल करें। मैं शार्ट रूप का एक सवाल बताता हूँ जबकि मैं विस्तार रूप पहले बताता हूँ। तो आइए इस पर हम एक सवाल हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। पहले हमने लिखा था सूत्र, पहला सूत्र a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटे 100 पे होल पावर टी। चूँकि c इक्वल टू ऊपर लिखे हैं हम a माइनस पी। अब क्या करेंगे हम a के स्थान पे हम सूत्र लिखेंगे p 1 प्लस आर बटे 100 इंटू टी। इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए। हम एक सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, तो हो जाएगा सी आई इज इक्वल टू ए की जगह पे हम लिखेंगे p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पे होल पावर टी माइनस लिखेंगे और p लिखेंगे, p की जगह पे p लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम p को कॉमन ले लेंगे सूत्र को छोटा करने के लिए, तो हो जाएगा c इज इक्वल टू p पे बड़ा ब्रैकेट उसके बाद छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 पे होल पावर टी। और p तो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए डायरेक्ट सूत्र। चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए डायरेक्ट सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। नाउ अब हम इस पे एक सवाल हल करेंगे, जो कि सवाल इस प्रकार है। पहले हम सूत्र लिख देते हैं जिसको आप नोट कर सकेंगे। -1 होल कोष्टक 1। इस पर हम एक सवाल हल करेंगे। उदाहरण दिया है, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है रुपये 5000 का 4%, रुपये 5000 का 4% चक्रवृद्धि ब्याज। जब प्रतिशत आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सारा मान तो हमें पता ही है, ऊपर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम सबसे पहले नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। अब बारी बारी से मान रखते हैं। मूलधन कितना दिया है 5000, मूलधन p इज इक्वल टू 5000 दिया है तो लिखेंगे 5000 रुपये। और दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी दर r इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ब्याज की दर r इज इक्वल टू 4%। और समय दिया है t इज इक्वल टू, समय दिया है t इज इक्वल टू 2 वर्ष। हमें मान ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई इज इक्वल टू फाइंड करना है हमें। सी आई इज इक्वल टू वाट, यानी क्या होगा। सूत्र हम लिखेंगे नीचे, एक बार और सूत्र लिखेंगे ताकि हम देख के आसानी से मान रख सकें। सूत्र क्या होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट p बड़ा ब्रैकेट उसके बाद छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 पे होल पावर t -1 बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे। अब बारी बारी से हम इसमें मान
पुट करेंगे, रखेंगे। तो P के जगह पे हम लिखेंगे 5000 यानी मूलधन 5000, बड़ा ब्रैकेट उसका छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 के जगह 1 रखेंगे, प्लस के जगह प्लस, R के जगह पे क्या लिखेंगे 4/100, कोष्टक छोटा बंद करेंगे। उसके बाद T के जगह पे क्या लिखेंगे 2 वर्ष समय है, और माइनस के जगह माइनस और 1 के जगह 1 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेंगे। नीचे लिखेंगे बराबर 5000 बड़ा ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे हम छोटा शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, 100 × 100 और प्लस 1 पे होल पावर 2 माइनस 1, सॉरी ये अभी गलती है, हमने कोष्टक को बड़ा कोष्टक बाहर रहेगा। अभी हम चूंकि इसका मान नहीं निकाले हैं तो छोटा कोष्टक को हम अभी खोल नहीं सकते, क्योंकि ऊपर घात 2 है, तो ऊपर घात 2 है तो केवल उसी में ही गुणा करेगा, जबकि बाहर नहीं गुणा कर सकता। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं और हो जाएगा 26 दूना 104 और 26 चौको 104, 25 चौको 100। नीचे लिखेंगे 5000 बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, सारा मान नीचे रखेंगे। यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे हल करते हैं तो हो जाएगा CI = 5000 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसको खोल कर लिख सकते हैं, चूँकि पे होल पावर 2 है तो जैसे 2 का होल पे पावर 2 हो तो 4 हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 26 पे पावर 2 है तो हम 26 में 26 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 676, और 25 में 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 675, सॉरी 676/625 माइनस 1। अब CI = 5000, हम तिर्यक गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो 676 माइनस 625 से करने 625 और बटे 625, कोष्टक क्लोज कर लेंगे हम। नीचे लिखेंगे CI = 5000, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 6 में से 1 5 जा 1 और 7 में से 2 जा 5 यानी 51/625। इतना हम लिखने के बाद नीचे लिखेंगे CI = 5000 गुणे 51/625। चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो हम ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, जिससे आसानी हो जाए समझने में आपको। ठीक है, लिखेंगे CI = 5000 गुणे 51/625। अब हम इसको छोटा कर लेंगे, 25 सैया में 625 और 25 दूना 50, तो हो जाएगा 200 गुणे 51/25, 25 वाट है 200 इंटू 100। अब हम गुणा कर लेंगे 51 इंटू 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 408, यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI = 408। ठीक इसी प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज के मान को निकाल सकते हैं आसानी से। पीछे हमने निकाला था चक्रवृद्धि मिश्रधन, इस सवाल में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का मान आसानी से फाइंड आउट कर लिया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो नोट करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 सूत्र हमने लिख दिया, 3 सूत्र। अब हम चौथा सूत्र लिखने जा रहे हैं। चौथा सूत्र में यदि समय भिन्न में दिया हो, यानी 1/2 वर्ष, 5/6 वर्ष एक्सेट्रा आदि इसी प्रकार दिया हो तो हम सवाल को कैसे हल कर सकेंगे, इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र का निर्माण करते हैं हम। अर्थात समय भिन्न में दिया हो तो अर्थात यानी जैसे दिया हो T
सही 1/a/b के रूप में समय दिया हो, तब सूत्र क्या होगा? हम पिछला वाला सूत्र लिख रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन इज इक्वल टू P1 + R/100 पे होल पावर t। इतना तो हमें पता ही है। अब जब समय बटे में आ जाता है तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, तो हो जाएगा a/b × R/100। यहाँ पे समय घात में नहीं रहेगा। ये हो गया अगर समय भिन्न में दिया हो तो। इस पर हम एक एग्जाम्पल हल करेंगे। जितने भी सूत्र लिखते हैं हम उस पर एक एग्जाम्पल हल करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रश्न है 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15,625 का 2/1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यानी यहाँ पे समय जो है वो भिन्न के रूप में दे दिया है। तो इस प्रकार के सवाल को हम हल करेंगे। लिखेंगे दिया है को इंग्लिश में हैज गिवन कहते हैं। तो दिया है मूलधन P इज इक्वल टू कितना दिया है? 15,625 रुपये। दर R इज इक्वल टू 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब समय दिया है समय दिया है t सही a/b इज इक्वल टू 2/1/2 वर्ष। ज्ञात करना है, मतलब हमें इस प्रश्न क्या पूछ रहा है? ज्ञात करना है ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा? तो सूत्र होता है, सूत्र ऊपर लिखा है a इज इक्वल टू P। यहाँ पर हम सूत्र इसलिए लिखते हैं दोबारा ताकि सूत्र सामने रहता है तो हमें आसानी रहती है सवाल को हल करने में। P1 + R/100 पे होल पावर t, सेकेंड ब्रैकेट में 1 + a/b × R/100 कोष्टक क्लोज। अब बारी बारी से हम इसमें मान पुट करेंगे, रखेंगे। ये अभी हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे हैं। ब्याज हम लास्ट में निकालेंगे क्योंकि ब्याज के लिए हमें a फाइंड आउट करना रहता है, इसीलिए हम a को पहले निकालते हैं। तो मान रखेंगे P के जगह पे 15,625 कोष्टक में 1 + 1 के जगह 1 रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और R के जगह पे 4 रखेंगे बटा 100। और T के जगह पे क्या लिखेंगे? चूँकि T सही में है तो T के जगह पे हम 2 लिखेंगे, केवल 2, ओनली 2 लिखेंगे। जबकि A और B का मान हम रखेंगे 1/2। अलग अलग करके यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 2 सूत्र हमने लिखा है एक ही सूत्र में। यहाँ 1/2 और इंटू R का मान हो जाएगा 4/100। सवाल को समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, सॉरी ट्रिकी नहीं, थोड़ा लेंदी है। लिखेंगे नीचे 15,625 ब्रैकेट में 1 + यहाँ पे हम गुणा करके रख लेंगे 100 × 100 + 4 × 104 पे होल पावर 2। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करेंगे? हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 + यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, 2 दूना 4। ठीक इसी प्रकार हम कटाएंगे हमेशा 2 से 4 को। इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, तो 100 × 100 और +2 तो हो जाएगा 102। इसको इरेज करते हैं, 102/100। चूँकि यहाँ पे पावर नहीं है, घात नहीं है, तो घात नहीं लिखेंगे। 15,625 इसको हम छोटा कर लेंगे, 25 चौको 100 और 26 चौको 104 तो हो जाएगा 26 का हम यहाँ पे विस्तार करके गुणा करके लिख दे रहे हैं। 26 26 में 676 और 25 25 में 625 इंटू पावर ख़त्म कर दिए हम, तो हो जाएगा 102/100।
चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। आइए समझते हैं। सॉरी, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ऊपर लिखते हैं थोड़ा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15,625 इंटू 676 बटे 625 इंटू 102 बटे 100। इसको हम कटा कर छोटा कर सकते हैं तो हो जाएगा 25 में, सॉरी 625 से करना 625 और 625 में 15,625 होता है। इसको आप देख लीजिएगा। और 50 दूना 100 और 51 दूना 102, फिर 2 से हम कटाएंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 338 यानी 338 इंटू 51। नीचे कुछ नहीं बचा है, एक बचा है तो एक का मान हम नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, आप हो जाएगा 17,235। ये हम चक्रवृद्धि मिश्रधन अभी निकाले हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन a इज इक्वल टू 17,235, जबकि हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे जो हम फर्स्ट पे लिखे थे, पहले नंबर पे, सॉरी दूसरे नंबर पे। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी हमने मान निकाला है 17,235 रुपये, माइनस पी यानी मूलधन कितना है 15,625। इसको हम माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा हो जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा एक हो जाएगा और 2 है तो हासिल लेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 बचा यहाँ पे, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए। सॉरी दिखा नहीं आपको, देख लीजिए। तो 1,610 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी वह व्यक्ति पैसा धन वापस नहीं कर पाया था, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो उसे ब्याज और मूलधन को जोड़कर और मिश्रधन को जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज दिया। इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये अच्छा सवाल है विस्तार रूप से समझने के लिए। अब 60 ट्रिक से हम सवाल लगाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 60 ट्रिक के लिए। यदि ब्याज छमाही दिया, छमाही हो यानी वर्ष न रह के छमाही दिया हो, छमाही की दर हो, तो दर होता है वो आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। दर आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी दर इज इक्वल टू r/2 तथा समय 2t हो जाएगा, समय का दोगुना। अर्थात सूत्र हो जाएगा a इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 + r/t। वैसे हम सब सूत्र लिखेंगे लेकिन यहाँ पे दर हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा r/2 × 100 पे होल पावर t। अब t की जगह पे t था तो यहाँ पे दोगुना समय हो गया तो लिखेंगे 2t। ठीक इसी प्रकार अगर छमाही की जगह तिमाही हो जाए, यानी 3 महीने में पैसा वापस किया जाए, तो इस प्रकार सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दर हो जाएगा वो दर चौथाई हो जाएगा और समय 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार सूत्र हो जाएगा a इज इक्वल टू p, r की जगह पे लिखेंगे r/4 × 100 इंटू 4t हो जाएगा। ये दूसरा सूत्र हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, चूँकि इस पर हम सवाल नहीं हल कर पाएंगे अभी क्योंकि सवाल नहीं है हमारे पास, तो कल इस पर हम सवाल हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल हल करेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे हम लोग भागीदारी। चैप्टर का नाम है भागीदारी, जिसे इंग्लिश में हम
पार्टनरशिप कहते हैं, PAR पार्टनरशिप, इसे इंग्लिश में हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।